जिस सीट से कभी हार मिली, जिस उम्मीदवार से चुनाव हारी, लेकिन किस्मत देखिए फिर उसी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से करारी शिकस्त दी। बात साल 2019 की है, जब लोकसभा चुनाव हुआ, जहां मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी से अजय निषाद ने ऑपोजिशन में रहे राजभूषण चौधरी को रौंद दिया। और फिर 2024 में समय का पहिया ऐसा घुमा कि सब कुछ उलट पुलट गया और फिर बीजेपी से राजभूषण और उनके ऑपोजिशन में कांग्रेस से अजय निषाद उनके प्रतिद्वंदी बने और चुनावी मैदान में राजभूषण ने अजय निषाद को पटखनी दी। बात यही नहीं रुकी, बीजेपी आलाकमान ने इन पर भरोसा जताया और मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए। पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले ली। इसी के साथ वो अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद महागठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी भी कर ली है। ऐसे में बिहार के भी कई ऐसे चेहरे को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजभूषण चौधरी को सफलता मिली है। उन्होंने कांग्रेस के अजय निषाद को करीब 2,34,927 वोटों से परास्त कर दिया है। बता दें कि बिहार में सबसे अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले पहले नेता बनकर राजभूषण चौधरी सामने आए हैं। इस लोकसभा चुनाव में इनसे अधिक वोटों के अंतर से बिहार में कोई भी नेता चुनाव नहीं जीता है। इस बार राजभूषण को 6,19,749 मत मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय निषाद को महज ही 3,84,822 मत मिले। आपको बता दें कि टिकट कटने के बाद अजय निषाद ने पाला बदल लिया था और लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम मैदान में उतरकर खूब पसीना बहाने लगे। लोगों के साथ में जनसंपर्क अभियान और मुस्लिम समुदाय के लोगों को साधने में लगी रही। लेकिन महागठबंधन का हिस्सा रही वीआईपी पार्टी और उनके उम्मीदवार राजभूषण पर बीजेपी का इस बार का विश्वास आम आदमी ने जताया और बीजेपी के बड़े नेताओं का साथ और मोदी इम्पैक्ट सब पर भारी रहा, जिसका नतीजा रहा बीजेपी नए प्रयोग पर सफल हुई और राजभूषण को सांसद बना दिया। 46 वर्षीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है और एक डॉक्टर भी है। चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में उन्होंने बताया है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके पास 5.5 करोड़ रुपए की देनदारी है। राजभूषण चौधरी के पास कुल संपत्ति 16.7 करोड़ रुपए है, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 12.2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। भाजपा ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को संसदीय सीट पर प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जय नारायण प्रसाद निषाद के बेटे अजय निषाद को भाजपा ने रिप्लेस कर डॉक्टर राजभूषण को मुजफ्फरपुर सीट से जगह दी। बता दें कि राजभूषण 2019 में भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद के प्रतिद्वंदी के रूप में वीआईपी से उम्मीदवार थे। तब उन्हें 2,54,832 मत मिले थे। अजय निषाद को उस चुनाव में करीब 6,59,833 वोट मिले थे। इसके अलावा 4,08,237 मतों के अंतर से उनको जीत मिली थी। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे कराई गई। अंदरूनी सर्वे में भाजपा सांसद के विरोध का खुलासा हुआ। ये भी संकेत मिला था कि पिछले चुनाव में उनकी जीत उनके काम या कद को लेकर हासिल नहीं हुई थी, बल्कि मोदी लहर में जनमत उनके साथ था। राजभूषण चौधरी निषाद के किसी राजनीतिक संघर्ष की दास्तान नहीं थी। इनका घर समस्तीपुर में है और ये समस्तीपुर के रोसड़ा में डॉक्टर हैं। एमबीबीएस कर चुके राजभूषण चौधरी निषाद डॉक्टरी की प्रैक्टिस के अलावा निषाद विकास संघ से भी जुड़े थे। 2017 में ये मुकेश सहनी के संपर्क में आए और उनके पीछे पीछे ही जातीय संगठन का काम करते रहे। निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मलाह जाति को SC/ST का दर्जा दिलाने के लिए राजभूषण चौधरी की सक्रियता भी थी। फिर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने और हारने के बाद राजभूषण चौधरी ने वीआईपी का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इस बार इसी राजभूषण चौधरी ने रिकॉर्ड ही बना दिया है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर सवर्ण मतदाता सर्वाधिक है। के बाद इस सीट में मुस्लिम, यादव और वैश्य वोटर हैं। अजय निषाद ने विवेकशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी को हराया था। इस सीट से कभी दिग्गज नेता जॉर्ज फर्नांडिस
सांसद हुआ करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1989 और 1991 में सांसद बने थे। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया था। यहाँ हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के श्याम नंदन सहाय ने जीत हासिल की थी। इसके बाद उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और फिर लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने 5 बार, जनता पार्टी ने 1 बार और जनता दल ने 3 बार जीत हासिल की। राष्ट्रीय जनता दल को 1 बार, जनता दल यूनाइटेड को 3 बार और फिर भारतीय जनता पार्टी को 2 बार जीत मिल चुकी है। बिहार की अन्य सीटों की तरह मुजफ्फरपुर भी शुरुआत में कांग्रेस का गढ़ रही। यहाँ 1952 में कांग्रेस के श्याम नंदन सहाय पहले सांसद बने। 57 में पीएसपी के अशोक मेहता जीते तो 62 और 67 में कांग्रेस के दिग्विजय नारायण जीते। 1971 में कांग्रेस के बड़े नेता नवल किशोर सिन्हा यहाँ से जीते। 1977 और 80 में जनता पार्टी के टिकट पर जॉर्ज फर्नांडिस जीते। 84 की कांग्रेस लहर में पार्टी के ललितेश्वर सहाय विजयी रहे। 1996, 98 और 99 में जनता दल से जय नारायण निषाद ने हैट्रिक बनाई। 2004 में जदयू के टिकट पर फर्नांडिस को जीत मिली। 2009 में जय नारायण की जीत के बाद से यह सीट निषाद परिवार के पास रही। वे जदयू से जीते तो अजय 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर जीते। हालांकि मुजफ्फरपुर सीट पर पिछले 20 सालों से एनडीए का दबदबा रहा है। 1999 से लेकर 2014 तक 4 आम चुनाव में 3 बार जदयू और 1 बार भाजपा को जीत मिली। 1999, 2004 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से यहां जदयू अपना प्रत्याशी उतारा और तीनों बार उसे जीत मिली। 2014 में जदयू एनडीए से अलग थी और भाजपा ने पहली बार इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। 2019 में भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर से अजय निषाद पर भरोसा जताया था, लेकिन फिर 2024 में राजभूषण पर भाजपा ने भरोसा जताया और इस भरोसे पर राजभूषण खरे भी उतरे और रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल की और बिहार में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले कैंडिडेट भी बनकर उभरे। लोकसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर सीट इसलिए भी खास रहा क्योंकि उत्तर बिहार की कई लोकसभा सीटों का केंद्र मुजफ्फरपुर ही रहा। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी ने इस बार के सियासी मैदान में अपने अजय निषाद का टिकट काटकर एक नए योद्धा पर भरोसा जताया। यहाँ पार्टी की तरफ से समस्तीपुर के चिकित्सक डॉक्टर राजभूषण निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। फिर बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में एक मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगातार सीधी टक्कर होती रही है। जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जैसे नेताओं ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव जीतकर राजभूषण ने अपनी ताकत दिखा दी और अब उनको मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी खुशबू ने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।